राष्ट्रवाणी ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। लेकिन मैं एक बात कह दूं, अखिलेश जी ने जो नंबर बताया है कि उनको सूत्रों ने बताया, मेरी पत्रकारी ये समझ कहती है इतनी सीटें सहयोगी दलों को एनडीए में नहीं मिलेंगी। अखिलेश जी को किसी ने गलत नंबर बता दिया। मेहमानों से परिचय करा दें, पल्लवी सिंह हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। पल्लवी जी का स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। आशीष जी का बहुत स्वागत है। रविंद्र सिंह पटेल हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा आरएलडी के। रविंद्र सिंह का बहुत स्वागत है। अतीक खान हैं, प्रवक्ता हैं राजभर जी की पार्टी के। अतीक जी का बहुत स्वागत है। अच्छा, रविंद्र सिंह पटेल, आपको 73 सीटें अलाट कर दी अखिलेश जी ने। आपके लिए तो लड्डू बांटने का दिन आ गया। अगर इनके मुंह में घी शक्कर हो जाए अखिलेश जी गए तो बल्ले बल्ले नहीं। अरे एक बात समझ नहीं आई कि भाई कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे अखिलेश जी, ये अभी तक तय नहीं हुआ। इसमें सूत्र की भी जरूरत नहीं है, तो उन्हें खुद करना है। और जहां उनका कोई लेना देना नहीं, वहां उन्होंने पूरा डिटेल बता दिया कि इसको इतनी, इसको इतनी। रविंद्र सिंह जी, मसला क्या है, माजरा क्या है भाई? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश जी की शुभेच्छा के लिए हृदय से धन्यवाद, आभार कि उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के बारे में विपक्ष में रहते हुए भी वो चिंतन कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से वो मेहरबान हैं, उनकी बाड़ी मेहरबान है। और हमारे कुछ जो हमारे कील और कांटे कुछ ढीले पड़ गए थे, उसको उन्होंने इतनी ऐसी बात बोल के बिल्कुल दुरुस्त करा दिया। हमारे कार्यकर्ता पूरे जोश में भरे हुए हैं कि हमें अब समाजवादी पार्टी को जवाब देना है। पहले तो ये। दूसरा ये कि आपके चैनल के माध्यम से इस बात को भी समझना होगा कि जब हम पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ घटक दल के रूप में गठबंधन में थे, तो समाजवादी पार्टी ने कितना कैसा व्यवहार हमारे साथ किया था, वो पूरे देश और प्रदेश की जनता ने देखा था। तीसरा ये कि जब समाजवादी पार्टी को देने की बारी आती है तो वो कहते हैं साहब आप इसे संक्षेप करो, कम करो, हम पश्चिम में तो देंगे, पूरब में नहीं देंगे। मैं पूरब में स्वयं उम्मीदवार था मिर्जापुर चुनाव विधानसभा से, लेकिन उन्होंने बात करके वो मुकर गए। लेकिन जब बात दूसरे की आती है तो बड़ी बड़ी डिंगे मारते हैं कि उनको 73 मिलेगी, उन्हें 19 मिलेगा, उन्हें 33 मिलेगा। तो इसका मतलब आपसे मोहब्बत है? अरे भाई, आपसे मोहब्बत है तभी ना आपको 73 बता दी। मैंने आभार प्रकट कर दिया, लेकिन उसके पीछे के छिपे तथ्य को भी समझना होगा। उनकी नीयत क्या है? वो जिस तरीके से बंदर बात कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ भी कुछ ऐसा ही व्यवहार करेगी और 403 में कम से कम 200 दूर तो उनको दे देना चाहिए। जिस तरीके से वो उनका दिल बड़ा हो रहा है, उन्हें इतना कर देना चाहिए। एक बात। दूसरी बात समझना होगा कि एक कहावत है हमारे पूरब में, आपने भी सुना होगा, आम का नौनिया, मतलब दूसरे का नौनिया पैर धोए, आपन धोवत लजाए। दूसरे को सलाह तो खूब दे रहे हैं ये, लेकिन जब अपनी बारी आएगी तो कहेंगे कांग्रेस का वजूद क्या है। अभी आप बहुत पीछे मत जाइए। अभी शायद 20-25 दिन पहले की बात है, संसद सत्र चल रहा था और जब 20 जुलाई का जो आंदोलन हुआ काकरोच का, उसके बाद जब राहुल गांधी जी जाके वहां पे जन समर्थन दे आते हैं, अपना समर्थन दे आते हैं, तो अखिलेश जी कैसे बौखला जाते हैं सदन में। अरे भाई, वो पीठासीन जो उस समय अध्यक्ष थे, उसे कहते हैं आप दोनों लोग मिल गए क्या? आप दोनों लोग मिल गए, हमें नहीं सुनेंगे आप? जो उनकी बौखलाहट थी वो इस बात को दिखा रहा था कि इस श्रेय लेने में हम पीछे न रह जाए। अखिलेश जी बहुत छोटे दिल के हो गए हैं और मैं समझता हूं कि यह उनकी चुनावी हार का दुष्परिणाम है। ठीक है रविंद्र जी। जयंत चौधरी ने भी कहा कि मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अखिलेश जी अपने लोगों के बारे में सोचें तो ज़्यादा बेहतर है, अपनी पार्टी, अपना संगठन देखें, अपना गठबंधन देखें। मेरे संजय राणा भी हमारे साथ जुड़ गए। संजय राणा जी का भी स्वागत है। संजय राणा,
जो लिस्ट भाजपा वालों को अभी तक नहीं मिली वो भाजपा के बिहाफ पर अखिलेश जी ने जारी कर दी। संजय राणा आवाज आ रही है? अच्छा, कोई दिक्कत है? देखिए आशीष चतुर्वेदी साहब, आपसे यही सवाल, जो लिस्ट भाजपा ने अभी बनाई नहीं, भाजपा ने कलम खोला नहीं, कागज निकाला नहीं, राजभर से, अनुप्रिया से, किसी से चर्चा नहीं हुई, जयंत चौधरी से कि किस कौन कहाँ लड़ेगा, अखिलेश जी ने पूरा डिटेल दे दिया। एक होता मोटा मोटा बताना, उन्होंने तो नंबर कोट करके बिल्कुल नीचे मोहर लगा के दस्तखत नहीं छोड़ा, बाकी तो सब कर ही दिया कि फाइनल, डन, ओके, टाटा, बाय बाय, इसे राहुल जी कहते हैं। ऐसा क्यों? ये चकल्लस है या क्या है? मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में चकल्लस शब्द भी एक चलता है। आशीष जी, व्यंग्यात्मक प्रयास है अखिलेश जी का, क्योंकि वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जितनी भारी मात्रा में अखिलेश जी ने घटक दलों को सीटें दी हैं उसमें 1/10 भी नहीं मिलना है, ये सबको पता है। और इसीलिए उन्होंने एक फिगर ऐसे बोल करके जो है वो निकाल दिया है। अगर आप देखें तो 2022 के जो चुनाव था, भाजपा के 2 घटक दल थे और उन्होंने 15-16 सीटें अपने घटक दल को दी थी जो साथ में थे उनके। 2024 आता है, उन्होंने 80 में से 8 सीटें जो हैं अपने सहयोगियों को दी उत्तर प्रदेश में। इस बार 4 लोग हैं उनके साथ, 4 अलग अलग दल हैं। तो जब 4 अलग दल हैं तो वो सीटें कितनी दे पाएंगे और कितनी देना चाहेंगे वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो नहीं, आपकी उसमें क्या दखल और रुचि, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। वो क्या करेंगे वो पल्लवी से पूछेंगे, आपकी उसमें क्या रुचि? भाई वो कुछ करें, वो पूरे घर के सारी संपत्ति दान कर दें या बाकी की भी छीन लें, आपको क्या लेना देना? आप कांग्रेस पे फोकस करो, वहां आशू मलिक और इमरान मसूद धतेरे की दे रहे हैं, दे जूता। आप उसको नहीं सल्टा रहे और इस चक्कर में पड़े हुए यहाँ सावन के महीने। देखा नहीं अमिताभ जी, पूरा देश बरकरार बहुत बेताब है ये देखने के लिए, जिस दिन भाजपा कुछ दान करेगी वो तो छीन ही रही है कि वो जो 40% टैक्स तक लग गया और जितने आशीष भाई, मेरा सिर्फ आशीष भाई मेरा एक पिन पॉइंटेड प्रश्न है आपको, यानी अखिलेश जी को एनडीए में किसको कितनी सीट मिले इसकी इतनी चिंता क्यों? इस पर छोटी सी टिप्पणी, फिर बाकी के पास चलता हूं। ये एक जरूरी चीज है क्योंकि राजनीतिक दल है, हम भी जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि भाई कहां से कितनी सीटें दी जा रही हैं, किसको दी जा रही है, एक रुचि तो रहती है, बाकी फैसला उनका है निश्चित रूप से। ठीक। संजय राणा आवाज आ रही है? कितनी सीटें ये देने? अच्छा, ठीक है। आशीष जी ने कही रुचि तो रहती है, ये बात ठीक है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, रुचि रहना और लिस्ट जारी कर देना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। रुचि अपने टेबल पर रखी जाती है, क्या मोबाइल में रखी जाती है, उसको अपने दस्तखत करके लिस्ट नहीं जारी की जाती। यार ये तो पार्टियों के ऊपर छोड़ो, आप दूसरे मोहल्ले की भी लिस्ट जारी किए दे रहे हो, अपनी छोड़ो। ये रुचि रखना नहीं, रुचि तो सब रखते हैं, एक दूसरे से चर्चा भी करते हैं। खैर अतीक खान साहब, जो लिस्ट में आपकी सीटें बताई हैं 35-36 कितनी बताई मैंने ध्यान नहीं इस वक्त, आपको कैसा फील हो रहा है कि मान लो यही सही निकल जाए तो मामला चकाचक है कि नहीं? या लग रहा है ना भैया मतलब ये है कि कटोरी में थोड़ा घी बूरा भी चाहिए साथ में, खाना तो ठीक है लेकिन घी बूरा मिल जाता थोड़ा ठीक, ऐसा कुछ है क्या फीलिंग अंदर से? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी को दूसरों को उपदेश देने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आज इनका संगठन कहां खड़ा है, आज इनकी पार्टी कहां खड़ी है, इनके सांसद विधायक टूट करके दूसरी जगह पर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इनको इस पर ध्यान देना चाहिए। अभी तो गए नहीं सांसद विधायक, अभी कहां गए? सीट ले रहा है, अरे पहले गए ना। अगर वो इतने ध्यान अपने पार्टी पर, अपने पार्टी के विधायकों पर दिए होते तो शायद ये दिन इनको ना देखने पड़ते। दूसरी चीज मैं बताऊं, जब ये विधानसभा में विपक्ष के नेता थे तो जनता को इनसे बड़ी उम्मीदें थी कि ये गरीबी पे, बेरोजगारी पे, महिलाओं पे और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो समाज के मुद्दे हैं, उन पर ये बहस करेंगे। लेकिन इन्होंने इधर उधर की बात करके वहां से ये निकल लिए। कभी इन्होंने मुद्दों की राजनीति नहीं की है, इसी तरीके का इल्जाम ये लगाते हैं लोगों पर और बिना सर पैर की बात पीटीए के नाम पर झूठी राजनीति करते हैं और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है।
मुझे लगता है कि इनको खुद सीखना चाहिए। अभी अभी कहीं ना कहीं राजनीति में पीछे हैं, लोगों को सीखना चाहिए। दूसरों पे इल्जाम लगाने से पहले इनको 27 की तैयारी करनी चाहिए। और जो पार्टी एनडीए, देखिए एनडीए आज जनता इसे स्वीकार कर रही है और जनता चाह रही है पूरा जो कोर वोट बैंक है, जो युवा हैं, जो किसान हैं, सब आज एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं और एनडीए खुद तय कर लेगी। देखिए एनडीए के जितने घटक दल हैं ये पूरा विश्वास रखते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी सीटें मिलेगी वो स्वीकार है। हम सारे लोग मिलकर के पूरी की पूरी 403 सीटों पर लड़ाई करेंगे। जी नहीं खैर वो तो स्वीकार करना तो फिर जरूरी है। पल्लवी सिंह जी, आपके यहाँ से कोई दो सवाल, क्या आपके यहाँ ऐसी कोई बंटवारा हो गया, और अगर बंटवारा हो गया तो उस फाइल में जो जिस पे नंबर लिख के फाइनल रखी गई होगी वो फाइल चोरी हो गई क्या? अखिलेश जी क्या पहुंच गई? क्योंकि ये तो बिना फाइल वाला मामला नहीं, उन्होंने तो पूरी संख्या बता दी, 73, 39, 31, 19। ओके फाइनल डन, सिग्नेचर मोहर। जी अमिताभ जी, देखिए वहाँ समाजवादी पार्टी की या पूरे विपक्ष की यदि बात करें तो इन लोगों की आदत हो गई है अफवाहें फैलाना, एक नैरेटिव सेट करना, झूठ परोसना। ये 2024 के इलेक्शन में भी हम देख चुके हैं, आरक्षण और संविधान के नाम पे उन्होंने किया था। तो अभी ये ऐसा कह के वो चाह रहे हैं कि हमारे दलों में जो है वो टूट फूट मचे। लेकिन अखिलेश जी को कहना चाहूंगी कि एनडीए और उनके बीजेपी और उनके सहयोगी दलों की चिंता छोड़ दीजिए, अपनी पार्टी और अपने गठबंधन को संभालिए। हमारे एनडीए में सीट बंटवारा कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें अखिलेश जी सूत्रों के हवाले से तय करेंगे। हमारा जो भी सीट बंटवारा होगा, भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल आपसी बातचीत और संगठनात्मक ताकत के आधार पे तय करेंगे। ये इनकी तो खुद की अंदर जो चल रही है और टूट फूट पार्टी के अंदर अलग से है, जो इनका मौके का गठबंधन है जिसको जब जरूरत होती है सहूलियत के हिसाब से, प्रदेश के हिसाब से जिसको वो जैसे 2024 की यदि बात करें तो उनको आवश्यकता थी तो वहां पे साथ में आ गए, अलग अलग प्रदेशों में आमने सामने भी आके खड़े हो गए। जब आवश्यकता हुई जो है कांग्रेस पार्टी के साथ गलबहियां करेंगे, जब जरूरत होगी उससे पहले यदि चले जाएं तो पानी पी पी के एक दूसरे को गाली देते थे। अभी आपने रिसेंटली अपनी एक वीडियो आपने चलाई जिसमें देखा आपने कि आशु मलिक जी और इमरान मसूद दोनों आपस में कैसी झिकझिक कर रहे हैं। और आशु मलिक जी का तो इतिहास रहा है, इन्होंने तो बाप बेटे में भी लड़ाई करा दी थी, जो कि सबको ही पता है। पहले भी इस तरह की जो समस्याएं जो हुई इनकी पार्टी के अंदर, फूट डालने का काम भी उनकी पार्टी के ही लोगों ने किया, नेताओं ने किया। चाचा भतीजा का विवाद हो, बाप बेटे का विवाद हो, पार्टी के नेता ही उसमें शामिल रहा है। तो अपनी पार्टी को इनको बेहतर तरीके से देखना चाहिए। और ये पता इसलिए लगा रहे हैं, देखिए जो सीट बंटवारे की बात करना, पता लगाना, देखिए ये हताश है, निराश है, परेशान है। इनको भी मालूम है कि जनता किस तरफ जा रही है, क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली आपने देखा मैनिफेस्टो भी अपना बता दिया। इनका मैनिफेस्टो अभी भी वही जातीय समीकरण पे चल रहा है। इन्होंने गृह मंत्री तक अपना घोषित कर दिया है कि यदि हम आते हैं तो हमारा गृह मंत्री कौन होगा। इससे पहले आपने देखा कि इन्होंने क्लियरली बोला कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो संभल के दंगों के जितने भी आरोपी हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके की बातें अब जनता पे कर दी, तो जनता पे तो इतनी समझदार है, वो बहुत अच्छे से समझती है कि इनका वही तरीका है जो 2012 में था, क्योंकि 2012 में भी इन्होंने यही काम किया था। बनारस के जो सिलसिलेवार बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी थे उनको बचाने का प्रयास भी इन्होंने किया था और 2013 तक ये प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। बीच में हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, तब ये पीछे हटे थे। ठीक है पल्लवी, ठीक है आऊंगा आपके पास दोबारा। पल्लवी जी, तंत्र में दो प्रयोग हैं, जो लोग तंत्र के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं उनको उस बात का अंदाज होगा। एक यक्षिणी और एक कर्ण पिशाचिनी। बहुत कठिन विद्या नहीं, सरल विद्या है। इसको 31 दिन संघर्ष करो तो हिम्मत हो, थोड़ा मतलब मजबूत कर लीजिए। को डरपोक हो गए तो मर ही जाओगे, तो आप उनकी व्यवस्था में आ जाएंगे और वो सिद्ध कर लेंगे। उसकी सिद्धि से आशीष बाबू मालूम, आप तो सेना में रहे इसलिए आपको जानना जरूरी है। जो लोग गांव देहात में रहे वो तो जानते हैं, अब आप तो उधर निकल गए थे सेना में। उस सिद्धि से ये होता है कि जैसे कि इनको मान लीजिए कि रविंद्र को कर्ण पिशाचिनी सिद्ध है। अब आप सामने आए, क्या इनने उससे कहा कि सामने जो व्यक्ति बैठा है इसका भूतकाल बताओ पूरा, तो ये बता देंगे कि आपके गांव में वो दाएं हाथ पर नीम का पेड़ है, उस बाएं हाथ में भैंस बंधी है और ये कुर्सी यहाँ रखी है, बाबा लेटे हैं अंदर।
आप चमत्कृत हो जाएंगे कि भैया देखो सिद्ध पुरुष है। वही काम यक्षिणी करती है। ये अखिलेश जी ने आज ट्वीट किया, इसके में ये दो ही चीजें लग रही हैं कि या तो यक्षिणी सिद्ध हो गई या कर्ण पिशाचिनी है, और कोई नहीं जान सकता, राजनीतिक आदमी थोड़ी नहीं जान सकता। संजय राणा जी, पूरे उत्तर प्रदेश में लोग यही पूछ रहे हैं कि भैया अखिलेश जी, जब भाजपा ने कोई बैठक की नहीं, अभी तक कोई कागज पत्र बना नहीं, कोई किसी को बुला के पूछा नहीं, एक प्रक्रिया चलेगी, बीजेपी सबको बुलाएगी, अलग अलग अनुप्रिया आएंगी, राजभर आएंगे, जयंत चौधरी बैठेंगे, दिल्ली के साथ भी बैठेंगे, उत्तर प्रदेश के साथ भी बैठेंगे, तब कहीं जाके तय होगा। और अभी इसमें 3-4 महीने हैं, अखिलेश जी ने फाइनल लिस्ट जारी कर दी। इसके पीछे क्या लग रहा है आपको? अमिताभ सर, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, नर पिशाचनी, तो हम लगता है इनको नर पिशाचनी का प्रकोप आ गया। और पहले से मैं हर डिबेट में बोलता हूं कि अखिलेश यादव जी कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर हो चुके हैं, भविष्य वक्ता हो गए, काम धाम तो कुछ बचा नहीं है। 2 साल से बेरोजगारी चल रही है 2 बार से, अब करें तो क्या करें, चलो यही काम कर लेते हैं। हमें नहीं समझ में आ रहा, पिछले बार जो व्यक्ति 33 सीट पे लड़ा था उसको तुम 73 सीट दे रहे हो, जो 19 पे लड़ागा उसको 33 सीट दे रहे हो। मतलब किस गणित पे बैठे हो? जो पार्टियां बैठ के आपस में डिसाइड करेंगी कि इसको कितनी सीट दी जाएगी और कितने पे होगा, लेकिन आप पहले से काम कर रहे हैं। भैया अपना जो गठबंधन है तुमसे संभल नहीं रहा। अब बताइए कांग्रेस कितने पे लड़ेगी, नहीं बता सकते हैं। खुद कितने पे लड़ेंगे, नहीं बता सकते हैं। बाकी जो इनके गठबंधन है, जो पता नहीं ठगबंधन बनेगा 1-2 महीने बाद, उस ठगबंधन में कौन कौन आएगा इनको पता नहीं है। लेकिन करें तो क्या करें? आप समझिए, राजनीति करने के लिए भी कुछ चाहिए। अब 12 बजे सो के उठने के बाद तो कुछ ना सुगुफा छोड़ना पड़ेगा, जिसमें चर्चा होने लगे, चाहे ट्विटर पे हो चाहे टीवी डिबेट पे हो, सुगुफा छोड़ दिया जाता है। तो आजकल कुछ नेता अमिताभ सर ट्विटर और फेसबुक और मीडिया के नेता हो चुके हैं और उसी पे ही काम कर रहे हैं। भाई जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। अपनी पार्टी का पता नहीं कितने सीटों पे लड़ेंगे, कितने में जीतेंगे, कितने में हारेंगे, और दूसरों की बात चर्चा करने बैठ गए हैं। अरे भाई एनडीए का छोड़िए ना, आप यूपीए की बात कर लीजिए, चाहे जो आपका ठगबंधन बनेगा उसकी बात कर लीजिए ना, हम चर्चा करेंगे। और 101% इनके ऊपर नर पिशाचनी आई है। और नर पिशाचनी थोड़ा गड़बड़ मामला है, वो दूसरा डिपार्टमेंट। शब्दों को वापस लेता हूं, नर पिशाचनी अंधी वाली आई है, जिसको दिख नहीं रहा। भविष्य तो दिख रहा है लेकिन अंधा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, जो है वो मुंह से बोल दो। तो समस्या वहां पे हो गई है। तो अंधे को ना हर तरफ, मतलब वो अंधेरा ही नजर आता है, उसको सूरज की रोशनी नहीं समझ में आती है। और ये अंधे नहीं है, ये शुतुरमुर्ग हो चुके हैं, अपना सर डाल दिए जमीन के अंदर और सोच रहे हैं कि भैया दुनिया हमको नहीं देख रही, हम दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं और हमारे हिसाब से दुनिया चल रही है। ये चीजों से इनको बाहर आना चाहिए। बड़े नेता हैं, हमारे प्रदेश के दूसरे नंबर की पार्टी है, उम्मीद करेंगे कि ऐसे नेता और आगे रहे। लेकिन जिस तरह से राजनीति वो कर रहे हैं, उस तरह की राजनीति शोभा नहीं देती, उस तरह की राजनीति लंबी नहीं चलती है। मुद्दा अभी 4 महीने 5 महीने चुनाव के बजाय मुद्दे लाइए, जनता की बात की, जनता को अपने तरफ आकर्षित कीजिए, जनता आपकी बातें सुने, आप सेमिनार कीजिए, आप जन आंदोलन कीजिए, हम कहते हैं बैठ के भाषण दीजिए, पार्टी का संगठन को मजबूत कीजिए, तेजी से जमीन पे दिखना चालू कर दीजिए ना। वो सब काम नहीं करेंगे और बैठ करके चालू हो गए कि भैया तुमको सुजासपा वाले तुम्हें इतना मिलेगा, आरएलडी वाले भैया तुम्हें इतना मिलेगा। तो जयंत भैया ने इनको सही बोला है, जयंत चौधरी जी ने एकदम तरीके समझा दिया, तो अपना काम करो बाबू, हमारे तरफ मत देखो। हम खुश हैं, हमें पता है हमें 54 मिलेगी, 58 मिलेगी, 2 रुपया मिलेगा, हम अपना हिसाब किताब देख लेंगे, तुम अपना देखो। तो अब इसके बाद भी इतनी मतलब नहीं, संजय राणा क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव भाजपा के एलाइज को, ये जो 4 पार्टियां हैं, इनको प्रवोक करने का एक गिमिक कर रहे हैं कि भाई देखें? हालांकि राजनीति बड़ी ही निष्ठुर होती है, वो उसमें प्रोवोकेशन का कोई स्थान नहीं होता, वो वेल डिसाइडेड मूव होता है, उसमें प्रोवोकेशन से कुछ नहीं होता। संजय राणा जी सर, जिस हिसाब से आज के समीकरण है, किसी के प्रोवोक करने से, इसके प्रोवोक करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर मेरी गणित के हिसाब चले तो आरएलडी को हो सकता था 20 से 25 सीटें मिलेंगी, ज्यादा नहीं मिल सकती है, लेकिन हो सकता है दिसंबर जनवरी में, या हो सकता है दिसंबर में जब बैठक हो ज्यादा मिल सकती है, कम मिल सकती है। ये प्रोवोक करने की किसको कोशिश करते हैं? ये प्रोवोक कर सकते हैं संजय निषाद जी को, प्रोवोक कर सकते हैं हमारे ओम प्रकाश राजभर जी को। लेकिन ओम प्रकाश राजभर एकदम डिसाइड कर लिए, जिस तरह से इनकी भाषा, जिस तरह से उनका विरोध हो रहा, हमें लगता है कोई भी पार्टी, चाहे अपना दल हो चाहे दूसरे पार्टी हो,
कोई भी प्रोवोकेशन में आ सकता है, उसको पता है कि किसके साथ रहने में उनका फायदा है और किसके साथ रहने में उनका नुकसान है। तो सारे लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं और सब राजनीतिक व्यक्ति समझता है कि लाभ और हानि का कैलकुलेशन काम करता है और उसके हिसाब से हमें नहीं लगता कि कुछ भी असर आएगा। कोशिश भी की गई, जो कोशिश की गई। अब मैं आशीष चतुर्वेदी के पास चलूंगा। आशीष चतुर्वेदी को 2 उदाहरण याद दिलाऊंगा। राज्यसभा में दिल्ली सरकार के अधिकारों को व्यवस्थित करने को लेकर एक बिल आया, तब केजरीवाल की सरकार थी दिल्ली में। आशीष जी सुनिएगा, पूरा विपक्ष एकजुट हो गया, लेकिन अमित शाह हैं, उन्होंने ऐसी व्यूह रचना की, वही पायलट कर रहे थे उस बिल को, कि नंबर जुटा लिया राज्यसभा में। अब तो बीजेपी के पास अपने नंबर है, तब नंबर दूर था, लेकिन जुटा लिया। फिर उन्होंने अपने भाषण में कहा कि भैया यहां आप कैसे भी शब्दों के तीर चला लो, क्या ये राजनीतिक लोगों की सभा है, ये घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, उससे पहले तय कर लेते हैं क्या करना है, हाउस में जाके भाषण सुन के नहीं करते तय। एक दूसरा उदाहरण देता हूं, ये प्रवोक करने की जो कोशिश है उस पर। दूसरा उदाहरण देता हूं, 17 अप्रैल लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े, एनडीए के बड़े से बड़े, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, सबने प्रवोक किया विपक्ष को कि महिलाएं माफ नहीं करेंगी, अंतरात्मा की सुनिए, अपने घर जाके अपनी बिटिया को कैसे फेस करेंगे, बीबी से कैसे बात करेंगे, अम्मा पूछेंगी, सब बातें कहीं। क्या लोग मन बना के आए थे, उनको भी सुनते रहे। सुनने के बाद जब हुआ वोटिंग तो खट से बटन दबा दिया, बिल गिर गया। इसका मतलब इति सिद्धम, प्रवोक करने से कोई प्रवोक नहीं होता, ये सिद्ध हो गया। मैंने 2 उदाहरण इतने ब्लंट दे दिए, इससे ब्लंट उदाहरण हाल के भारतीय लोकतंत्र में नहीं। फिर ये कोशिश वो क्यों की, ये छोटे से किसी से करा देते, नहीं आशु मलिक से ये करा देते तब भी चलो ठीक है। इसके लिए खुद राजा उतरे। आशीष जी, जब पता है कि प्रोवोकेशन ओम प्रकाश राजभर भौरे हैं, वो आपके कैसे नाराज हो जाएंगे? संजय निषाद घाट घाट का पानी पिए, वो भौरे हैं, वो आप अखिलेश यादव कहने से नाराज हो जाएंगे? जयंत के परिवार में तब से राजनीति है जब अखिलेश जी के परिवार में राजनीति नहीं थी। चौधरी साहब अंग्रेजों के जमाने में एमएलए हुए क्या? मुलायम सिंह तो सब मेरे ख्याल से होंगे भी नहीं, होंगे भी तो 2-4 साल के होंगे क्या? ये लोग अखिलेश जी के प्रवोक हो जाएंगे क्या आशीष जी? और अगर नहीं तो हम खुद एक्सपोज क्यों हुए कि हम प्रवोक करना चाहते हैं? आशीष जी, पहले तो ये समझिए कि ये प्रवोक करने के लिए है ही नहीं। अच्छा, ये तो खुश करने के लिए है कि भाई खुश हो जाओ। ये तो खुशी की बात है ना। देखिए ना खुश करने के लिए है। ये इसलिए है कि बाद में बीजेपी का सिर फोड़ो। हम जान रहे हैं आपकी मंशा ये है, हालांकि फोड़ेंगे नहीं, कोई बोलने नहीं देते हैं। मेरे साथ बड़ी ये दिक्कत होती है, मेरी बात नहीं, बीच में बहुत बोलते हैं सब, सारे चैनलों पे होता है जी। अब पहली बात मैं जो कह रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा कि आज की तारीख में, आज जो हमारे गठबंधन के साथी हैं 2 यहाँ मौजूद, कितने खुश नजर आ रहे हैं। ये इतनी सीटें मिलने वाली है ना, ऐसे बोल के हम चर्चा तो कर रहे हैं ना इतनी सारी सीटों की। जिस दिन अनाउंसमेंट होगी उस दिन देखिएगा कि इसमें जो लिस्ट दी गई है कितनी सीटें मिलती हैं, ये सब जानते हैं कितनी मिलेंगी, सब लोग जानते हैं। तो आज अगर उन लोगों को हमने खुश कर दिया या खुश कर दिया अखिलेश जी ने, तो उन्हें खुश हो जाना चाहिए कि चलो हकीकत में मिले ना मिले, एक बार कहीं पढ़ने में तो आया कि इतनी सीटें। ये हो गई पहली बात। अब 3 उदाहरण मैं भी देना चाहता हूं आज के माहौल को लेकर के, जो कहा जा रहा है कि अखिलेश जी के पास कोई काम नहीं है, मुद्दे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हाल में अभी बिहार में चुनाव हुआ, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पे चुनाव हो गया, वहां भी सरकार, और आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट नहीं बचा पाए। इतना जबरदस्त माहौल है आपका। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कई महीनों से जो है वो ड्यू हैं। आप चुनाव कराने की, चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं।
क्योंकि वो ईवीएम से नहीं होगा ना, उधर बैलेट से वोट पड़ना है। आप चुनाव में आप हाई कोर्ट तक चले गए, वहां भी हार गए, हाई कोर्ट ने कहा ना चुनाव कराओ, लेकिन फिर भी नहीं जा रहे चुनाव में। ये है हकीकत। और तीसरी चीज मैं चाहता हूं, जो भी इस डिबेट को देख रहा है, वो योगी आदित्यनाथ ने अभी बनारस में एक सभा करी थी, और उसमें कितने आदमी थे वो सोशल मीडिया पे डाल करके देख ले। अगर 300 आदमी गिन ले उस सभा में कि पुलिस रोक रही है महिलाओं को कि जाओ नहीं, सुन लो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, सुन लो नहीं तो मुकदमा हो जाएगा, ये दिन आ गए योगी जी के। तो यहां खड़े हैं आप, ये है सच्चाई। बाकी तो आप स्वतंत्र। जी रविंद्र, मुझे समझ नहीं आता कि खुश करिए तो राहुल गांधी को करिए, रविंदर को खुश करने से क्या मिलेगा? झूठे ड्रामा। बोले हम खुश कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर को, और राजभर से क्या रिश्तेदारी? राजभर तो आपको रोज सुबह प्रसाद दे ही रहे, उनकी आंख पूरी नहीं खुल पाती है, वो ठेल देते, 2-4 ट्वीट खड़खड़ा देते। हालांकि मैं जान रहा हूं राजभर नहीं लिख रहे, लेकिन जो भी लड़का लिख रहा है अच्छा लिख रहा है। क्या राजभर कहां इतना टाइप कर पाएंगे? लेकिन ठीक है, खेला तो चल ही रहा। चिंता उनकी करो राहुल जी की, यार उनकी कर नहीं रहे हो। अभी जैसे अखिलेश जी ने कहा, वैसे ही भाजपा के एक नेता ने एक ट्वीट किया है, खुश करने के लिए मान लो, और चाहे जिस कारण से अखिलेश जी ने किया उसी कारण से भाजपा के एक नेता ने किया ट्वीट। उसमें उसने लिखा कि मुझे सूत्रों के हवाले से अभी जानकारी मिली है कि 250 या 300 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, ताकि राहुल अखिलेश यादव पराजय का ठीकरा अपने ऊपर न फूटे, ये सुनिश्चित कर पाए, और फिर ये स्थापित हो जाए कि पनौती केवल राहुल गांधी है। इसलिए अखिलेश यादव ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस को लड़ाएंगे, खुद कम पे लड़ेंगे। अब ये ट्वीट आया, मुझे नहीं पता, वो भी हो सकता है यही कह दे कि मैं तो खुश करने के लिए कह रहा था कांग्रेस को। ठीक है, तो अगर ऐसी ही खुशी का कारोबार चल रहा है तब फिर तो अच्छा है। राजनीति का ये भी है भाई, गाली गलौज से तो यही अच्छा है। रविंद्र पटेल अपने रिश्तेदार को खुश करने की बजाय वो विरोधियों के रिश्तेदार को खुश कर रहे हैं, और करे हमें उनकी चिंता है। सर मुझे एक गोविंदा की एक मूवी थी, उसका एक डायलॉग याद आ रहा है, क्या खुद को जिल्ले हिलाई और हमें अनारकली समझ रहे हैं क्या ये? वो बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग है। हाँ हाँ, बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग है। खुद को जिल्ले हिलाई और हमें अनारकली समझ रहे हैं कि हमें नचाए जा रहे हैं। हाँ। अरे हम भी सियासत करते हैं, उसमें अमिताभ बच्चन भी थे, उसी मूवी में अमिताभ बच्चन गोविंदा दोनों थे। हाँ। जी जी जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि खुश करे तो किसको करे? मैं तो आज की यह डिबेट पूरी, अगर खुश करना है, देखिए एक बात को समझना होगा तर्कपूर्ण तरीके से। उत्तर प्रदेश की जितने भी स्थापित राजनीतिक पार्टी है, छोटी बड़ी हो सकती है, 2022 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी, अपना दल कमेरावादी, जनवादी संजय चौहान और राजभर, ये चारों पांचों पार्टियां अखिलेश जी को कवरेज दे रही थी, उनकी मदद कर रही थी, उनके साथ खड़ी थी, और किसान आंदोलन का एक बहुत बड़ा बूम था। लेकिन हम सब ने देखा कि आदरणीय अखिलेश जी के अहंकार ने, उनके घमंड ने पूरी तरीके से उस माहौल को चकनाचूर किया। और उतना ही नहीं किया, धीरे धीरे और धड़ाम से सारे घटक को इन्होंने किनारे कर दिया अपने अहंकार से। और आज इनके पास 2027 आते आते 2027 के चुनाव में अगर कांग्रेस इनके साथ खड़ी नहीं होगी तो उत्तर प्रदेश की जो दूसरे नंबर पार्टी बनने का दम भरते हैं, ये चौथे नंबर के पायदान पे होंगे, चौथे से 5वें नंबर पे। ये भूले ना कि 47 से 111 का सफर हम लोगों के गठबंधन के बुते हुआ, अदरवाइज 47 से 17 भी ना बचते। ये जिस राजनीति में अहंकार किसी का नहीं चलता, अहंकार रावण का नहीं रहा, इनका बहुत अहंकार है। और जिस पीडीए की बात ये करते हैं और जिस पीडीए के बलबूते ये सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें भी ये ईमानदार नहीं है। अगर ये ईमानदार होते तो पीडीए को पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ही रहने देते। ये समय पड़ने पर पीडी को पंडित बताते हैं, एक को आदिवासी बताते हैं, एक को अल्पसंख्यक बताते हैं। समय समय पे जो ये फार्मूला बदल रहे हैं, ये इनकी घोर निराशा का परिचय है। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर ये अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं तो आज का जो पीड़ित नौजवान है, जो पीडीए का नौजवान है, जो पिछड़ा नौजवान है, वो 4 अक्षर पढ़ चुका है। वो जानता है कि हमारी सहूलियत और सहायता कहाँ पे है।
अगर ये आज ये 9 टिकटें दिए पटेल समाज को, तो उसमें से 8 जीत के आ गए, 7 जीत के आ गए, तो पीडीए अपनी जानता है। और देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश जातियों का देश है। चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जो कोई पार्टी हो, सबको जातियों को साधना होगा। और बीजेपी बड़ी पार्टी है, उसके बाद भी उन्होंने पश्चिम से पूरब तक सभी जातियों का एक जो स्थापित पार्टियां हैं उनको उन्होंने प्रमुखता से और पूरे असरदार तरीके से महत्व देने का काम किया है। अखिलेश जी के गठबंधन में ऐसा असर देखने को नहीं मिलता था। मैंने अपने पूर्व वक्तव्य में कहा, फिर दोहराता हूं, अखिलेश जी ने कहा जैन जी आप पश्चिम तक रहेंगे, पूरब में नहीं आएंगे। क्यों भाई? पूरब में गाजीपुर बसता है, वो गाजीपुर जहां 7 की 7 सीटें लोकदल ने जीती थी। पूरब में मिर्जापुर बसता है, जहां 5 में 4 लोकदल जीतती थी, जनता दल जीतती थी। देखिए, जब अवसर मिलता है, राजनीति होती है, राजनीति का मतलब अवसर से है। और कम से कम मैं साधुवाद देना चाहूंगा एनडीए के घटक दलों को और एनडीए के नेताओं को कि ये अपने साझेदार को संभालना भी जानते हैं और साझेदारी निभाना भी जानते हैं। मैं 2002 से देख रहा हूं एनडीए के घटक को। मैं अपनी पूछ की बात कर रहा हूं, अपने नाना या अपने परिवार की बात नहीं कर रहा। मैं देख रहा हूं 2002 से। अगर एनडीए में आदरणीय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे और अजीत सिंह साहब को उन्होंने 36 सीटें दी, तो 36 सीटें स्वतंत्र थी लड़ने के लिए। वहां पे फिर उम्मीदवार मेरा, सिंबल तुम्हारा, ये नाटक जो अखिलेश जी करते हैं, ये एनडीए नहीं करती। एनडीए ने 2 लोकसभा दिया, लेकिन हमें प्रत्याशी चुनने का अधिकार भी दिया। हम कहते हैं एनडीए हमें अगर 40 सीट देगी, 25 सीट देगी, तो हमें अपने प्रत्याशी चुनने का अधिकार होगा। समाजवादी पार्टी ने ठीक आज ये अच्छा पॉइंट है रविंद्र पटेल, आपने अच्छा पॉइंट उठाया। अतीक खान, जो बात रविंद्र पटेल जी कह रहे हैं, क्या समाज आप राजभर जी भी रहे हैं अखिलेश जी के यहाँ, क्या उनके रथ पे घूमते थे वो तो हाथ पकड़ के हैं, वो कैसे कैसे गाने भी गाते थे, ओम प्रकाश राजभर भी कम कलाकार ने। तो जो बात रविंद्र पटेल कह रहे हैं कि वो सीट देते हैं, सार्वजनिक रूप से तो सीट दे देते हैं, फिर अंदर बुला कहते हैं कि लेकिन इस पे आदमी हम देंगे, चुनाव हम लड़वाएंगे। ऐसा है क्या? आपके साथ भी ऐसा हुआ था? इन्होंने टिकटें दी, लेकिन ये जो सिंबल था वो हमारा था, लेकिन जो कैंडिडेट लड़ने वाले थे वो इनके थे। तो ये बहुत आम चीज़ है। लेकिन देखिए, मेन मुद्दा ये है कि जिस तरीके का उल जलूल ये बयान दे रहे हैं, इनकी हताशा और निराशा ये बता रही है कि जमीन इनकी खिसकती जा रही है। 2027 के चुनाव में कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से डरे हुए हैं और इन्हें पता है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और जनता को ये बहका रहे हैं। आप एक चीज जान लें कि जनता अब जागरूक हो चुकी है, जनता सही गलत का फैसला करना जानती है। जनता अब किसी के बहकावे में नहीं आएगी, जनता इन्हें 2027 में जवाब देगी। जो इन्होंने काम किया है, इनकी पार्टी ने काम किया है। आज सबसे ज्यादा अगर कोई किसी पार्टी में गुंडे थे तो इन्हीं की पार्टी में थे। सबसे ज्यादा अगर किसी ने पीडीए को नुकसान पहुंचाया, आज ये पीडीए की राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ पीडीए के कंधे पे बंदूक रख करके चला रहे हैं। पीडीए का कोई भी अगर देखा जाए तो जो भी पीडीए, चाहे वो राजनीतिक देख लीजिए हिस्सेदारी या सामाजिक हिस्सेदारी देख लीजिए, कुछ भी इन्होंने पीडीए को नहीं दिया है। सिर्फ पीडीए के कंधे पर बंदूक रख के चलाने का काम किया है बस। जी ठीक बात। संजय राणा, एक अगर हम एक कंपैरेटिव वो करें एनालिसिस कि एलाइज को ठीक से केयरफुली हैंडल करने का बेहतर तरीका भाजपा जानती है या समाजवादी पार्टी? अमिताभ से अगर हमसे पूछेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, जहां तक मेरी याददाश्त से जब से एनडीए बना तब से अपनी एलाइज को बहुत ही सजो के रखा है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। बस बिहार का एग्जाम्पल देख लीजिए, बड़ी पार्टी बन के आई, फिर भी उन्होंने नीतीश जी को अधिकार दिया कि आप आगे बढ़िए। तो हमेशा पार्टी को संभाल कर रखती है। जहां तक समाजवादी की बात है, ये सिस्टम के हिसाब से चलाती है। बार बार जो बोला जाता है कि पीडीए, तो हमारे हिसाब से परिवार है, परिवारवाद है और पंचर जो पहचान है वो बच गया। कोई पीडीए में पिछड़ा नहीं बचा हुआ, पिछड़े में हम ही हैं अगड़े और हम ही हैं पिछड़े, ये अखिलेश जी का नारा। और समाजवादी कभी भी ना सर वो जो मिला के एक होता है कि अलायंस बना के काम करना, एक लोगों के साथ मिलके काम करना, नहीं। आज के दिन में अगर बता दिया, आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा था कि यश मलिक जी से क्यों नहीं करा लिया। सर समझिए, अखिलेश जी और डिंपल जी के बाद बाकी पार्टी शून्य है, बाकी सब मुर्गे हैं, बाकी शून्य है। सिर्फ 2 लोग हैं
जितनी भी सीट होगी अखिलेश जी लड़ रहे होंगे या डिम्पल जी लड़ रहे होंगे, उन्हीं का चेहरा, और किसी का कोई चेहरा नहीं है। तो ये बेचारे की इनकी मजबूरी है, राजा भी खुद है, रंग भी खुद है, मतलब मैनेजर भी खुद है, कार्यालय मंत्री भी खुद है और मुख्यमंत्री भी खुद है, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है और इनको अलायंस बनाना नहीं आता। मुलायम सिंह यादव जी के साथ खासियत ये थी, वो पहचान जाते थे, दूरदर्शी थे, वो समझते थे चीजों को, जमीनी हकीकत को समझते हैं। और इनके पास जमीन नहीं है, इनके पास गुर्गे हैं, जो गुर्गे आके समाचार देते हैं कि बाबूजी ये करना है, तो नेताजी हमारे जो अखिलेश जी हैं वो काम कर देते हैं। तो जिसे अलायंस की बात हो रही, अलायंस में बहुत चीजें आपको देखना पड़ता है, कभी कभी अपनी ईगो छोड़नी पड़ती है, कभी कभी अपनी जिद छोड़नी पड़ती है, छोटों को ही मनाना पड़ता है, बड़ों को ही मना, एक परिवार होता है उस तरह अलायंस चलता है, जो कहीं ना कहीं एनडीए उसको चलाने में सक्षम रहा है। समाजवादी में वो हैसियत नहीं है आज के दिन में, वो लीडरशिप नहीं है जो अलायंस बना सके। ये बताइए, इन्होंने बोला बिहार में इलेक्शन हुआ, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी हार गई, उनको मंथन करने का समय क्या, वो भारतीय जनता पार्टी के आपके अखिलेश के जाने की वजह से हार गई या लालू जी के जाने से हार गए? इनको तो सोचना चाहिए कि जो वोट आरजेडी को 48,000 मिला था वो घट करके 12,000 हो गया, यानी आपकी जमीन खसक रही है, जो एक यादव और एमवाई समीकरण तक खसक रहा है। एनालिसिस इनको करना चाहिए, जो एनालिसिस कभी नहीं करते हैं, जिसका कारणवश है कि कहीं ना कहीं जो बनी बनाई जमीन थी, पिताजी ने बनाई थी 1993 में, वो जमीन इनके हाथ से निकलती चली जाती है। रविंद्र पटेल, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं पल्लवी सिंह के पास जाऊं। कह रहा था कि समाजवादी पार्टी के मित्र चले गए क्या? आप यही समझिए कि जब आपके चैनल का दर छोड़ के भाग जा रहे हैं तो जनता में कहां टिकेंगे? यही इनका हस्त्र होना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी ईमानदारी से इस बात को कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और देश की सरकार अपना काम कर रही है, आ गए जी, वो हैं जी, हाँ आ गए मेजर साहब, चलिए ठीक तो हौसला मिलता ठीक है। ठीक अब आप रुक जाइए, वो आ गए हैं आशीष जी। रविंद्र पटेल कह रहे थे कि देखो समाजवादी पार्टी टीवी की डिबेट से ही भाग गई तो फिर मैदान में क्या लड़ेगी? आशीष जी वही तो बता रहे, कितनी गलत फहमी। अब क्या करें भाई साहब, आप लोगों की सरकार में बिजली इतनी चली जाती है कि लाइट चली गई तो इंटरनेट बंद हो गया, तो क्या करते? अमिताभ सर, एक चीज आपने ध्यान नहीं दिया होगा, हमारे आशीष भाई साहब मेजर साहब ने ऐसे ऐसे बोला, ऐसे ऐसे, आजकल जेनजी की भाषा बोल रहे हैं, बच्चों की भाषा ऐसे ऐसे कर रहा है। जैन जी का असर तो है ही। खैर जी आशीष जी, सवाल क्या है? नहीं, सवाल ये वो करे थे समाजवादी पार्टी युद्ध में रही नहीं सकती, उसका पास पलायन के अलावा कोई रास्ता नहीं, वो ये कह रहे थे। मैसेज जैसी उनकी बात खत्म हुई वैसे में प्रकट हो गया, तो सीधे सीधे जो जवाब है वो तो मुझे देना ही नहीं पड़ा, वो तो वैसे ही मिल गया जवाब। जवाब तो देना ही नहीं पड़ा ना, इसीलिए कहते हैं ना सच तो सच होता है। आप कितनी भी झूठी भूमिका बांध लीजिए, जैसे मैंने पहले उदाहरण दिए थे, आप भूमिका जितनी बांध लीजिए। अच्छा आशीष भाई, आशीष जी एक मिनट, एक मुलायम सिंह के इरा को छोड़ दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि अब वो इरा तो वापस नहीं आ सकता जब वो नहीं है। अखिलेश जी जब से पॉलिटिकली वो हुए हैं, इंडिपेंडेंट फैसला लेने के लिए खुद मुख्तार हुए हैं, तब से देखिए कितने अलायंसेस हुए। क्या कोई अलायंस 4 कदम नहीं चल पाया ठीक से? कांग्रेस, मायावती, फिर अब कांग्रेस, ओम प्रकाश राजभर, निषाद, वो महान दल वाले, क्या जयंत, सब, और छोड़ो, मतलब एक पिछले चुनाव में जो आपके साथ सहयोगी थे उनमें से एक दल के नेता को एक गाड़ी दी गई, फॉर्च्यूनर। क्या गठबंधन खत्म हुआ, फॉर्च्यूनर खिंचवा ली, 4 लड़के गए, बोले मारेंगे 4 घंटा, चल छोड़ गाड़ी। क्या मुझे पता लगा, लोगों ने बताया, मैंने नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, कितने की फॉर्च्यूनर, तब तो सस्ता जमाना था, 22 का चुनाव, मेरे ख्याल 30-35 लाख रुपए की चीज, जब सिगरेट पप मार फेंक दो तो 35 लाख गिर पड़े, राख झाड़ दो तो तब गाड़ी भी खिंचवा ली थी। तो इसका मतलब है कि कुछ तो लोचा है, केमिकल लोचा। आशीष बाबू किधर है, मैं इस ब्लेम आप पर नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों के साथ कुछ तो लोचा है। रिश्ता तो फरफर बनता है लेकिन चलता नहीं है। क्या
ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अखिलेश जी ने, जहां तक मैंने देखा है, पूरा प्रयास किया है अपनी तरफ से कि वो जो है वो रिश्ता निभाएं, जिससे जो संबंध बनाते हैं उसको निभाएं। तो गाड़ी काय को खिंचवाए थे, हर जगह किया है। अरे गाड़ी काय को खिंचवाया, ऐसे रिश्ता बनता है? जो समाजवादी पार्टी ने कभी किसी पार्टी को तोड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल फिलहाल पिछले कितने वर्षों में कितने पार्टियों को तोड़ा है, ये सबने देखा है। और कई तो गठबंधन के साथी इसी डर में रहते हैं उनके कि उनकी पार्टी जो है कहीं ना कहीं विलय ही ना कर जाए दूसरी पार्टी में। तो ये भी देखना पड़ता है उन लोगों को। नहीं, लेकिन तो कहीं ना भैया समाजवादी पार्टी ने कभी किसी आशीष भाई, सवाल ये है फिर फॉर्च्यूनर काय खिंचवाई? एक फॉर्च्यूनर छोड़ नहीं देते, सिगरेट की राख झाड़ दो तो 35 लाख गिर पड़े। यार आप लोग को छोटे आदमी हो, 4 बार सरकार रही है। युवाओं की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, वैसे ही सोचते हैं, वैसे ही सोचते हैं। ठीक है, कोई छोटा सा मुद्दा है, कोई मुद्दा नहीं है कि उसकी फॉर्च्यूनर वापस ले ली, ठीक है। अरे जिनसे वापस ली वो तो उनसे पूछो उनके दिल पे क्या गुजरी। आपके लिए छोटे मुद्दा है, हमने उनसे पूछा था तो माँ रुआ से हो गए, बोले भैया बताओ जो दिन देखन पड़ो टाइप का क्या। अरे तो ये तो देखिए, दी तो थी भारतीय जनता पार्टी ने, किसी को फॉर्च्यूनर दी। गजब बात कर रहे हो, रसगुल्ला दिया लेकिन खाने को हुआ तो छीन लिया, 2 कंटाप दिए। रसगुल्ला खाओगे, ये तो और बुरा। रसगुल्ला ना दो तो ठीक है भैया चतुर्वेदी जी, रसगुल्ला ना दो तो शिकायत नहीं है। अब वो पूरे गांव देहात में ससुराल नसुराल समझाने में सब जगह फॉर्च्यूनर से हुआ है। बाद में पहुंचे ये रविंद्र पटेल, बोले नेताजी फॉर्च्यूनर निकालो, बोले कहां से निकाले, ससुर गई वापस ले गए। तब बेइज्जती ज्यादा होती है। अपनी छोटी गाड़ी से चल रहे तो क्या दिक्कत थी? पहले कहना नहीं आप अध्यक्ष हो एक पार्टी के, फॉर्च्यूनर तुरंत निकाल कर दो। बोले जी सर, जी भैया। फॉर्च्यूनर आ गई दमदमाती हुई, उनने भी उस पर नारियल फोड़ दिया। 2 महीने बाद पूछने गए कि नेताजी फॉर्च्यूनर कहाँ है, तो आंखों में आंसू भर के बोले कि अब क्या बताएं भैया, न बताते बन रहा न छुपाते बन रहा। इस सब कामों से भरोसा टूटता है। बड़ा दिल रखिए, फॉर्च्यूनर नहीं जहाज दे दो फिर भी पलट के मत पूछो, तो आदमी कहेगा कि कम से कम आदमी बड़े दिल का है यार, है रिश्ता रहा न रहा। लेकिन ये तो आपने शादी वाला कर दिया कि भैया तलाक का मुकदमा फाइल किया है तो महिला धन का भी मुकदमा फाइल करेंगे। क्या शादी में जितना धन दिया वो भी लाओ? ऐसा नहीं होता मित्र, बड़ा दिल रखो। खैर, पल्लवी सिंह, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को सहेज कर नहीं रख पाती है, संभाल कर नहीं रख पाती है, वो पार्टियां ही तोड़ देती है या पार्टी को ही अपने में विलय कर लेती है। वो आरोप लगा रहे हैं। अमिताभ जी, वही वाली बात हो गई, सूप हंसे तो हंसे, चलनी भी हंसे, जिसमें 72 छे। सहयोगी क्या, इनके पार्टी के लोग ही इनसे नहीं संभाले जा रहे हैं। 2024 इलेक्शन के बाद आपने देखा कितने इनके विधायक, पूजा पाल जी ने सिर्फ सदन में खड़े होकर मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कर दिया क्योंकि उनके पति के हत्यारों को सजा मिली, तो उसके लिए उनको पार्टी से निकाल दिया गया। उसके बाद सहयोगी दलों को ये सिर्फ चाहते हैं कि हमारा झंडा लेके चले, जैसा हम कह रहे हैं वैसा करें। सीट बंटवारे की बात तो छोड़ दीजिए, जैसा कि अभी बता ही रहे थे अतीक खान जी कि सिंबल हमारा यूज करो लेकिन कैंडिडेट हम बताएंगे। इसके उलट देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सीट बंटवारे को लेके ऐसी कभी झिकझिक नहीं आई। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा समाजवादी पार्टी ने बोला कि जीत चाहिए, कुछ इसी तरीके का उन्होंने बात बोली थी अखिलेश जी ने कि बात सीट की नहीं है, बात जीत की है। और ये कांग्रेस पार्टी की तरफ उन्होंने इशारा किया था कि हमारा सपोर्ट करो, सीट की चिंता ना करो, सीट हम जीत के देंगे। ये उन्होंने एक बात छोड़ी थी। तो ये जब सहयोगी दलों के साथ में समन्वय बना के उसमें सीट बंटवारे की, ये बात तो बहुत दूर की है। दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं पर अपनी पार्टी के लोगों को ना सहेजना आया, ना कभी उनको साथ में लेके चल पाए। वो चाहते हैं कि हम आगे चले, बाकी सहयोगी दल पीछे चले। जैसे आपने अभी फॉर्च्यूनर का एग्जाम्पल दे दिया, वही देख लीजिए। अरे तो फॉर्च्यूनर वाले तो बड़ा दुखी हुए भैया जी, बिल्कुल होने वाली बात ही है। आपने उनको सहयोगी नहीं समझा ना, आपने उनको अपने बराबर का, अपनी विचारधारा का नहीं समझा।
अब और कभी भी लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे कभी साथ में नहीं आए, कभी भी किसी एक मैनिफेस्टो पे अगर आप बोल दीजिए कि कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी साथ में आ जाए, कभी नहीं आएगी। आंदोलन आप देखोगे वो अलग कर रहे हैं, वो ईर घाट जा रहे हैं, वो वीर घाट जा रहे हैं, तो ये चीज इनकी दिखती है। तो जनता इतनी भोली नहीं है, इतनी उसको आंख मूंद के नहीं बैठी कि आप कुछ भी दिखाओ और वो आपको वोट डालेगी। देखिए 2017 के बाद अब आपका मौका नहीं है, और हो सकता है जहां तक पॉसिबल है ये आपका लास्ट इलेक्शन भी हो सकता है, इसके बाद आप ठीक है। मैं दो बातें कहूंगा। गठबंधन कैसे चलाया जाता है इसका एक ताजा उदाहरण देता हूं, लोगों की निगाह उधर गई नहीं, जाना चाहिए। आशीष जी, आपको खासतौर पर समझना चाहिए, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में गठबंधन चलाना चाहते हो। चलेगा नहीं चलेगा वो भगवान जाने। बिहार में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 80s पर है, बिल्कुल इत्मीनान में है, कहीं कोई चुनौती नहीं, कहीं कोई संकट नहीं। लालू जी का दिया बुझ गया क्या? अपने जीवन काल में सबसे बुरी स्थिति में लालू जी की पार्टी 25 MLA कभी नहीं रहे जितने इस बार जीत गया 25। सोचिए, वो ऐसी बुरी स्थिति कभी नहीं रही। तो कोई चुनौती नहीं। नीतीश जी दिल्ली है क्या, सब जय जयकार हो रहे मुख्यमंत्री भाजपा का। उसके बाद भी एक छोटे सहयोगी दल में, छोटे शब्द का इस्तेमाल कर लो संजय, आप भी सुनो, उपेंद्र कुशवाहा, उनकी पार्टी बहुत बड़ी नहीं ना, बहुत छोटी पार्टी है, मिनिएचर टाइप पार्टी है क्या। उपेंद्र कुशवाहा का बेटा मंत्री बना, लेकिन किसी सदन का सदस्य नहीं था, फंस गया, व्यवस्था नहीं हो पाई उपेंद्र से। आपको पता है क्या किया बीजेपी ने? जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड के एक हमारा मित्र था, वो भाजपा ज्वाइन किया अरुण जेटली के समय में, वो MLC बनाया गया है 15 साल पार्टी को देने के बाद। उसको दिल्ली से मैसेज हुआ इस्तीफा दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा के बेटा इस सीट पर लड़के जाएंगे हाउस में ताकि मंत्री रहे। ये आप कर सकते हो? नहीं। आप ऐसा कर सकते हो कि धर्मेंद्र से इस्तीफा दिला दो, ये तेज प्रताप से इस्तीफा दिला दो कि रविंद्र पटेल को भेजना है। नहीं, मार हो जाएगी। और सबसे पहले रविंद्र पटेल को कूट देंगे आपके लोग, कहेंगे तू जाएगा, तू ही बता पहले, तू ज्यादा बड़ा नेता है। बोले भैया जवानी कुर्बान, हाहाकार मचा देंगे, हाहाकार मचावत बंदर कूद पड़े लंका के अंदर टाइप का मामला हो जाएगा क्या। ये रविंद्र पटेल खुद बाप बाप कहेंगे भैया हमें लड़ाओ, हमारी जान छोड़ दो है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक योग्य MLC से इस्तीफा दिला के भिजवा दिया ताकि भरोसा रहे, एलाइज को भरोसा रहे कि हमारा मुख्यमंत्री है, फिर भी हम आपकी चिंता कर रहे हैं। एक बात और बताते हैं, वो आपकी कुनबे की बताते हैं, नाम नहीं लूंगा, नाम लेने में तो फिर BSP से एक व्यक्ति को मुलायम सिंह ने कहा कि तुम सपा आ जाओ, आ गया, बोले राज्यसभा भेजेंगे। सुनना पटेल, जब राज्यसभा का अवसर आया तो परिवार में नेताजी ने कहा, जिनको वो कहते हैं कि भाई देखो राज्यसभा में कौन खाली है, क्या है, कागज पत्र बनवाओ, एक व्यक्ति है परिवार के, वो ये सब काम देखते हैं। तो इन परिवार वालों ने उनका विरोध किया। अरे बोले नहीं, वो इस लायक थोड़ी ना, उसे MLC बना देंगे। मुलायम सिंह मालूम क्या कहा आशीष जी? उन्होंने कहा मतलब ये है ही नहीं कि वो लायक हैं कि नहीं लायक हैं, मुलायम सिंह ने जवान दी है इसलिए होगा, इसलिए राज्यसभा ही जाएगा। इस वक्त वो भाजपा में है, जिनका ये मैं किस्सा बता रहा हूं, मंत्री हैं योगी की सरकार में। बोले फिर मुलायम सिंह के टेलीफोन की इज्जत क्या रहेगी? मैंने कहा आ जाओ राज्यसभा भेजूंगा, अब तुम लोग मिलकर कह दो कि नहीं इनको विधान परिषद भेज दो, और फिर और नीचे वाले कहेंगे इनको नगर पालिका में भेज दो। बोले ये नहीं चलेगा, ये बात होती है। तीसरी बात एक कहता हूं कि जब आप अखिलेश जी ने एक गठबंधन को लेकर एक फॉर्मूला या कहिए एक कार्य विधि तय की, उन्होंने क्या कहा, सीट का कोटा कुछ नहीं है, कोई नहीं होता, कुछ कोई कोटा नहीं किसी का, एक एक सीट पर चर्चा करूंगा, जीत सकते हो, मुझे कन्विंस करो, ले लो सीट कांग्रेस के लिए, ठीक ना।
इसका मतलब ये फार्मूला अखिलेश यादव चाहते हैं। लेकिन एनडीए में आप चाहते हो कि चुनाव से 6 महीने पहले फिक्स डिपॉजिट की तरह से सीटें जमा हो जाएं एनडीए में। क्यों भाई? आप भी ये कह रहे हो कि हम एक एक सीट तौल के देंगे, ठीक बात है, दूसरे की लिस्ट ही जारी कर दी आपने। मैं इसको बहुत बड़ी घटना नहीं मानता, लेकिन अगर ये जावेद आबदी या राजेंद्र चौधरी या कोई सपा का ऐसा व्यक्ति जारी करता तो मैं इस पर बहस करने नहीं आता आशीष भाई। क्या ये सोशल मीडिया पर आप अपने ट्विटर से डलवा देते, पार्टी के हैंडल से, तब भी बहस नहीं करता। अखिलेश जी जब डालेंगे तो मामला चकल्लस का नहीं रह जाएगा, और अगर ये चकल्लस है तो भी बहुत हल्की किस्म की चकल्लस है। और अगर मन में ये है कि इससे जयंत चौधरी भड़क जाएंगे, ओम प्रकाश राजभर भड़क जाएंगे, अनुप्रिया भड़क जाएगी, निषाद भड़क जाएंगे, तो मैं कहूँगा आप गलतफहमी में हैं आशीष बाबू। और एक बात कहूँ, ये मेरा अपना वो है आकलन, क्योंकि बारातें इतनी करने के बाद आपको अंदाज हो जाता है कि अब कितनी देर में द्वारचार हो जाएगा और कितनी देर में जयमाल। एनडीए जब सीटें बांटेगा तो एनडीए के जो भी एलाइज हैं, ये 5 बीजेपी के 4 एलाइज जो हैं, इनमें से कोई कहीं सार्वजनिक रूप से शिकायत दर्ज नहीं कराएगा। लिख लीजिए मेरी बात आशीष जी, ना ट्वीट होगा ना बाइट होगी, सब यही कहेंगे 403 पर लड़ रहे हैं, सीट क्या होती है। वो वक्त बदल गया, अब कुछ नहीं मिलेगा भैया, अलग अलग सुर नहीं मिलेंगे सुनने को। क्या अब कुछ एलाइज ये भी कह सकते हैं बीजेपी बड़ा भाई है, उसने जो उचित समझा हमको दिया, बाकी हम सब लोग एक ही हैं। तब क्या करोगे? मैंने कहा ना कि जो बात अमित शाह ने कही थी उसको ध्यान में रखिए। राजनीतिक लोग हैं, ये अपने हित और अहित इसी पर फैसला लेंगे, आपके किसी के बहकाने से, प्रवोक होने से नहीं। रात भर को जिस दिन लगेगा कि भाजपा के साथ उनको नुकसान है, उस दिन वो आपके बिना प्रवोक किए आपके घर आ जाएंगे, और जब तक उनको ऐसा नहीं लगेगा आप कितना भी प्रवोक करो वो जाएंगे नहीं। ये नियम सब पर लागू है। ममता बनर्जी की पूरी पार्टी भाजपा में आ गई कि नहीं आ गई? झंडा डंडा समेत आ गई ना, पार्षद तक नहीं बचे। वो तो इनने पल्लवी सिंह की पार्टी ने वहां रोशनदान खोला, दरवाजा नहीं खोला, रोशनदान से इतने अंदर आ गए। दरवाजा खोल देते तो ममता जी की पूरी पार्टी साफ हो जाती। और वो भी किस रूट से आए? बाईपास रूट से। आशीष जी आप जानते ना बाईपास रूट, त्रिपुरा की एक उस पार्टी से आए जिस पार्टी में 22 मेंबर नहीं मिल रहे कभी, उसमें 22 एमपी आ गए एक रात में। कर लो बात। तो इसलिए भैया ये सयोनी घोष को देखा आपने, वो विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी की सबसे फायरब्रांड नेता थी, और भिगो मार रही थी भाजपा को। लेकिन सत्ता बदली, सबसे पहले वो इधर आ गई। अभी प्रधानमंत्री जी ने जब चाय बुलाया था सांसदों को, तो वो सबसे आगे खड़ी हुई, और आने के बाद उन्होंने एक अपना सोशल मीडिया पर भी लिखा कि शेर से मिलके आ रहे हैं। क्या दंगल दंगल जंगल जंगल, एक वो गाना भी लगाया। कहाँ चक्कर में पड़े हो महाराज कि हम सयोनी घोष को। अच्छा, फिर कुछ लोगों ने कोशिश की, जो अखिलेश जी कर रहे हैं ना, संजय राणा, बड़ी महीन बात है। कुछ लोगों ने कोशिश की कि सयोनी घोष ने वो कोविड के दौरान शिवलिंग पर वो कॉन्डोम चढ़ाने का फोटो डाला था, दिस किया दैट किया। मैंने कहा आप भाजपा को भड़काना चाहते हो? बोले हाँ, याद दिला रहे। मैंने आप मूर्ख हैं, उनको सब याद है, लेकिन वो भड़केंगे नहीं। क्या काय को अपना एनर्जी खराब कर रहे हो यार? सयोनी आएगी, आ गई, और भगवान चाहेगा तो मंत्री भी हो जाएगी 15 दिन के भीतर। क्या ये सियासत है मेरी जान, इसकी ज्यादा लोड न लो। इसका सिर्फ एक ही सिद्धांत है, आपके साथ रहने से मुझे फायदा है तो मैं साथ रहूंगा, फायदा नहीं तो आप आंसुओं से मेरे पैर धो दो। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। तब भी
जयंत चौधरी कहेंगे ना हमें रहने नहीं तुम्हारे साथ। बोले क्यों? बोले तुमने पीला कुर्ता पहन लिया, मुझे ये रंग पसंद नहीं था। क्या ये सियासत है? अखिलेश जी काहे को लोड ले रहे? ये बात से मैं सहमत हूं। आप अपना गठबंधन देखो, उसको आपकी ज्यादा जरूरत है। राजभर और जयंत चौधरी सब अपना निपट सुलझ लेंगे। और अभी तो बीजेपी आम का बगीचा है, वो भी मलिहाबाद वाला दशहरी। कौन मूर्ख है जो उसको छोड़ के जाएगा? भैया घर में कामधेनु हो, कोई उस गाय को बाहर निकालेगा? सबका फोन चल रहा है, और अभी मान लो सपा में आ जाए तो फोन भी का भी असर खत्म हो जाएगा। दरोगा भी फोन पर लोड नहीं लेगा। गलत तो नहीं कह रहा तिखन? सारा खेल इसी का है भैया। रौला चौला किधर है? अभी बीजेपी के पास रौला चौला है, इसलिए बीजेपी को सीटें बांटने में कुछ नहीं होगा। सारे दल बीजेपी से यही कहेंगे कि भाई साहब जो आप दे दोगे हम बस, हम तो आप ही के साथ हैं। और जैसे प्रसाद होता है वैसे प्रसाद दिया जाएगा। डब्बा नहीं कि गाड़ी में डब्बे रखवा दो। ठीक है भाई, प्रसाद लो और जय जगन्नाथ। जिसे जगन्नाथपुरी में तो प्रसाद ही है। जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको छोड़कर लोग नहीं जाते। जब आप छोटे होते हैं तब आपके की प्रतिभा की कसौटी होती है कि आप छोटों को, अपनों से छोटों को जोड़ के रख पा रहे हैं कि नहीं। समाजवादी पार्टी के पास अभी देने को कुछ नहीं है, तो आपको बीजेपी से ज्यादा हम्बल होना चाहिए, तब लोग टिकेंगे। ये कांग्रेस और सपा के मुस्लिम नेताओं में जो धैतेरे की मची है, ये सहज नहीं है। इसके पीछे बाकायदा एक विचार काम कर रहा है। कांग्रेस चाहती है कि मुसलमानों में समाजवादी पार्टी का एकाधिकार न रहे। हमारा इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद भी इसीलिए मैदान में रहेगा। वरना एक बार गांधी परिवार इशारा कर देता और इमरान मसूद की हिम्मत है कि बोल लेते। नहीं ना जयंत, अरे रविंद्र, नहीं ना। कितनी बार सपा ने कहा कि अब की बोलेंगे तो हम लोग गांधी परिवार से शिकायत करेंगे, फिर भी धुआंधार बोल रहा है। इसका मतलब उसके आलाकमान ने उससे कहा कि बेटा ललकारे रहो, मुसलमानों पर मोनोपोली नहीं चाहिए सपा की कांग्रेस को, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा आरपीआर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरपीआर मसाला।